यह पुरुषोत्तम मास है, जिसे अधिमास कहेंगे, मलमास कहेंगे, और यह चंद्रमास भी है। तो इस वेला में हम आज आए हैं काशी से दक्षिण शिवद्वार, और शिवद्वार के बगल में गांव यह कन्हरा, जिसे हम कभी कंदरा भी कहा करते थे। कंदरा से कहते कहते यह कंधरा हुआ। तो कंधरा में इस कोट में जहाँ पे हम हैं, जिसे कोट कहते हैं यहाँ की शब्दावली में, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, और इसके उत्खनन के बाद अनेक सा प्रतिमाएं और भी प्राप्त होंगी। ये पूरा मूर्तियों का अक्षय भंडार है। हम अगर कहें कि शिवद्वार, जो दक्षिण काशी कहा जाता है, काशी से दक्षिण शिवद्वार, इसे दक्षिण काशी कहते हैं, द्वितीय काशी कहते हैं, या गुप्त काशी कहते हैं। और शिवद्वार से उत्तर आगे बढ़े तो काशी से उत्तर और जाते समय उत्तराखंड का भाग, जहाँ उत्तर काशी है, ये दक्षिण काशी, वो उत्तर काशी, सोनप्रयाग वहाँ भी है, सोनप्रयाग यहाँ भी है। इसी में गुप्त काशी वहाँ भी, गुप्त काशी यहाँ भी, उत्तर काशी वहाँ कहते हैं। तो इस तरह की तमाम तारतम्यता है सोन विंध्य गंगा के इस पूरे समूचे भूभाग में, हिमालय से लेकर विंध्य की पर्वत श्रृंखला और उसकी उपत्यका कैमूर तक। हम यहाँ की बात कर रहे हैं। शिवद्वार आर्यावर्त का प्रवेश द्वार, हरिद्वार हिमालय का भाग, हरिद्वार से स्वर्ग का द्वार शुरू होता है। ये द्वारों का मार्ग है स्वर्ग के द्वार तक, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए ये क्रम शुरू होता है। यहाँ हम आज खड़े हैं, तो आज हम बात करेंगे विष्णु की प्रतिमा पे। विष्णु की प्रतिमा वहां भी उत्तराखंड में पाई जाती है, बाबा बद्री विशाल। यहाँ विष्णु की प्रतिमाएं अब मिलनी शुरू हुई हैं। इन प्रतिमाओं के बारे में हम कहना चाहेंगे, आपको ज्ञात कराना चाहेंगे कि ये कन्हरा गांव में भगवान विष्णु की प्रतिमा जब यहाँ पे मंदिर के इस कोट की खुदाई हो रही थी, उस समय यह प्राप्त हुई। बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई, तकरीबन 2.5 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी, और गदा, चक्र, पद्म, जनेऊ, यज्ञोपवीत, ये सब धारण किए हुए, सर पर छत्र के रूप में मुकुट और मुखरित मणिमंडल, आभामयी मूर्ति, ये सारी क्रियाएं यहाँ पे हैं। लेकिन अब हैं नहीं कह सकते, अब तो थी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये प्रतिमाएं हमेशा गाहे बगाहे चोरी और तस्करी की जाती रही। यहाँ की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह प्रतिमा 1984 में यहाँ से चोरी हुई। 84 और 85 के मध्य कह सकते हैं, 85 के आसपास ये चोरी हुई। और चोरी होने के बाद जब ये जनपद मिर्जापुर हुआ करता था, सोनभद्र विभाजन तो 1989 में हुआ है, तो जनपद मिर्जापुर हुआ करता था, वहाँ पे सीएम भट्ट एसपी थे, और किसी तरह से ये प्रतिमा प्राप्त हुई। प्रतिमा प्राप्त होने के बाद घोरावल थाना इलाके में, यहाँ मालखाने में रखी रही। भगवान विष्णु 5 साल से अधिक समय तक मालखाने से या कहें कैद खाने से चैत्र नवरात्र में 1 दिन के लिए यहाँ लाए जाते रहे, उनकी पूजा होती रही, फिर वापस मालखाने में रखी जाती रही। बाद में विजय प्राप्त हुई, कोर्ट ने निर्णय दिया और फिर प्रतिमा आके स्थापित हुई। लेकिन पुनः उसी बात की आवृत्ति हुई। सन 2012 में यह प्रतिमा चोरी चली गई। बाद में यहाँ के पुलिस प्रशासन ने लाके एक नई प्रतिमा स्थापित की।
जिसका आज यहाँ पे दर्शन हो रहा है। आप देखेंगे अभी वीडियो में ये बातें। ये तो यहाँ की बात रही। और यहाँ पे अनेक प्रतिमाएं अभी भी। इधर हल्दी का पेड़ है। हल्दी पेड़ यानी कि हल्दी वो गांठ वाली हल्दी नहीं, पूरा वृक्ष होता है हल्दी का, पीले रंग का, पूरा उसका काफी मोटा तना होता है, लंबा। तो हल्दी का पेड़ है। ये गांव बर इसे कहते हैं, बरकंदरा समाहित नाम है इसका। और यहाँ से आगे बढ़ने पे थोड़ा सा हम अगर पश्चिम चलें तो पश्चिम में और लक्ष्मीनिया देवी वगैरह भी हैं पश्चिम दक्षिण कोने पे। पूरब चलते हैं तो पूरब में खजुरी गांव है यहाँ का। खजुरी गांव में 7 वर्ष पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई और इसी आकार प्रकार की, इसी रंग रूप की, लेकिन उनकी लंबाई कुछ कम रही, जिन्हें गांव वासियों ने मंदिर का निर्माण करा के वहां पे स्थापित कर दिया है। ये खजुरी की प्रतिमा है, उसका भी आप दर्शन करेंगे इसमें। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, बगल में उसके सद्वारी गांव, शिवद्वार सद्वारी, शिवद्वार सती द्वार संपृक्त शिवाशिव की प्रतिमा। तो शिवद्वार सती द्वार इसका नाम पहले से ही व्याख्यात रहा है, चिन्हित रहा है, अभिलेखों में दर्ज है। तो ये सद्वारी गांव, जहां पे नींव की खुदाई करते समय धोबी जाति के एक पुरुष को, शिवनारायण को प्रतिमा मिली 14 वर्ष पहले। 14 वर्ष पहले, इधर 7 वर्ष पहले, वो मिली 14 वर्ष पहले। और वो शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी उनका पदचाप कर रही, चरण ले रही। उनकी नाभि से कमल निकलते हैं और कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा विराजमान हैं। वामपन मार्ग में भगवान शिव हैं, एक तरफ गणेश हैं, भगवान गणेश, और शेषनाग फन उठाए, 7 फन उनके दिखाई देते हैं चित्रांकन में। 7 फन उठाए शेषनाग उनके सर के ऊपर छत्र छाया बनाए हुए हैं। और वहां गरुड़ पक्षी है, यक्ष हैं, गंधर्व हैं। ये समाहित प्रतिमा है इसमें। इस तरह की प्रतिमा अभी मिली है। तो 3 प्रतिमा यहां विष्णु भगवान की मिल चुकी। एक सोढ़रीगढ़ में, अभी देखेंगे अगले सोपान में, सोढ़रीगढ़ में एक प्रतिमा मिली है लक्ष्मी नारायण की। यहाँ और प्रतिमाएं भगवान विष्णु की मिल रही हैं, जबकि इसके पहले तक की मान्यता यह रही कि यहाँ शैव और शाक्त संप्रदाय ही पूजा करता रहा। भगवान शिव के प्रतिमाएं बहुत रही और यहाँ पे शिवालय जनपद सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर के भूभाग तक काफी विस्तृत एरिया में पड़े हैं। लेकिन अब ये वैष्णव मत भी यहाँ पे दिखने लगा है और काफी हद तक मूर्तियां मिल रही हैं इस तरह की खुदाई में। हाँ, यह जरूर शोक का विषय है यहाँ के वासियों के लिए, हम लोगों के लिए, या किसी आध्यात्मिक विचार वाले के लिए, कि पुरातत्व न तो इसमें सक्रिय है और न तो प्रशासन इस विधा में। और यह न स्थान शिवद्वार, शिवद्वार से कंधरा गांव, कंधरा के आगे बरदिया, ये बेलन घाटी, इधर प्राचीन प्रागैतिहासिक कला चित्र यहाँ पे है जहाँ बेलन घाटी में, और दक्षिण में कैमूर, विंध्य की उपत्यका पर्वत श्रृंखला का है कैमूर। तो बेलन और कैमूर के बीच में पूरी लंबी श्रृंखला है। इसके बीच में एक नगर बसा था अपने कालखंड में। उसका जलप्रपात बेलन का जहां पे होता है मुखा फाल पे, मुखा फाल से लेकर के और बेलवनिया गांव तक बेलन नदी के किनारे किनारे लखौरे ईंटों की लंबी लंबी भित्ति मिलती है, इसके अवशेष मिलते हैं। अभी अन्य मूर्तियां, यहाँ के बारे में अन्य विषय बिंदु व्याख्यान हम अगले सोपान में आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन ये अभी भगवान विष्णु की बात है, पुरुषोत्तम मास की बात है, दान पुण्य तप की बात है, दर्शन की बात है। आप इसको देखें। और इस तरह की जो भ्रमित स्थितियां रही हैं, थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो बरदिया में भी देवी की प्रतिमा है। यहाँ जहाँ खड़े हैं हम, यहाँ पे देवी के कंकाल वेशा प्रतिमा है नर्तन करती मुद्रा की, और लक्ष्मीनिया देवी की। यहाँ की छोटी पहाड़ी है, चट्टान है, चट्टान पे बड़ी दिव्यानुभूति होती है, तमाम बातें इसके लिए कही जाती हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं अभी आपके विष्णु भगवान की 3 प्रतिमाओं के बारे में। तो ये प्रतिमा तो मूल रूप में अब अवशेष रही है। इसका छाया चित्र हम दिखाएंगे आपको कि वास्तविक प्रतिमा कैसी थी यहाँ की, जो चोरी चली गई, 2 बार चोरी गई, एक बार तो बरामद हुई, दोबारा में फिर विलोप हो गया इसका, और दूसरी प्रतिमा लाके स्थापित कर दी गई है। लेकिन ठीक इसी रूप रंग की रेखा के काले प्रस्तर की यह प्रतिमा
यहाँ पे थी। काले पत्थर की ही प्रतिमा खजुरी में मिली है। ऊंचाई थोड़ी कम है उसकी, वो लगभग 1 फीट के आसपास ऊंची प्रतिमा है, लेकिन एकदम विग्रह वही है, क्रम वही है। कमल, पद्म, गदा, कुंडल, सब कुछ वही चीजें हैं। किनारे किनारे और देवगण। तो इस तरह से। और इसके बाद बात करें हम सद्वारी की, तो सद्वारी की मूर्ति बड़ी अलौकिक और अचंभित कर देने वाली है। इस तरह की प्रतिमा अभी इसके पहले यहाँ नहीं पाई गई थी। हाँ, अगर सोनभद्र जनपद की हम बात करें तो इसके पहले प्रतिमा एक मिल चुकी है मऊ में, यहाँ पे संग्रहालय भी बना हुआ है। उसके पहले सड़क पे प्रतिमा मिली है भगवान विष्णु की। हम केवल विष्णु की ही बात कर रहे हैं अभी, हमारा मूल विषय विष्णु भगवान की प्रतिमा का है, आपको दिखाना दर्शाना। तो वहां पर भी एक प्रतिमा मिल चुकी है, लेकिन यहां भी कन्हरा से या शिवद्वार से ठीक सटा हुआ 500 मीटर दूर पे संग्रहालय है। यह संग्रहालय 2010 में बनके तैयार हुआ। 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नवगढ़ के भेड़ा घाट में भेड़ा फार्म हाउस का उद्घाटन करने आए थे। उसमें तमाम शिलापट्ट का अनावरण कर दिया था उन्होंने, रिमोट से दबा करके पूरे पर्दे खींच गए थे। उसमें यह इस स्थान का भी था। सोनभद्र में 2 संग्रहालय, मिर्जापुर जिले के हलिया में 1 संग्रहालय, 3 संग्रहालय यहाँ पर बनाए गए। 2006 की बात है ये। और 2010 में संग्रहालय बनकर तैयार हुए, लेकिन उसके बाद से किसी की पदनियुक्ति नहीं हुई, कोई आया गया नहीं। जबकि संस्कृति मंत्रालय के खाते में, ये जरूर बताना चाहेंगे आपको, हम दर्शाना चाहेंगे कि 50 लाख रुपए उस दौर का पड़ा हुआ है। आज उसका तो 1 करोड़ रुपए कीमत हो गई हुई। और ठीक वही बात हमें याद आई कि भगवान विष्णु की प्रतिमा जब चोरी हुई थी, उसकी छानबीन हुई थी 1984-85 के दौर में, तो इसकी कानपुर के बाजार में भी कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बाद में यह प्रतिमा बरामद हुई थी, लेकिन पुनः विलुप्त हो गई। उसके स्थान पर दूसरी प्रतिमा यहां स्थापित हुई। ये स्थितियां हैं पुरातत्ववेत्ताओं की, पुरातत्व के संरक्षकों की, आध्यात्मिक जनों की। कोई इस पर ध्यान सरकार की ओर से अभी तक नहीं आ पाया है। यह जरूर इस चैनल के माध्यम से, सोन विंध्य गंगा से के द्वारा हम आग्रह करना चाहेंगे, जो भी देखें, कि इस पर पुरातत्व का विशेष ध्यान होना चाहिए। जहां पूरा नगर बसा हुआ था, कभी सभ्यता उच्च कोटि पे थी, शिखर से जब प्रकंपन आया है तो प्रकंपन में सारी बातें मिट गई। इसमें पुरानी बात तो यह है कि आक्रमण भी हो चुके हैं मुगलों के। ये सारी प्रतिमाएं जमींदोज हो गई, जमीन में या तो छिपा दी लोगों ने, या बाद में फिर मूर्तियां गिरा दी गई, मंदिर गिरा दिए गए। तो इस तरह से ये सब जमींदोज हो गई। लेकिन इनको निकालने, इनको निखारने, इनको स्थापित करने, प्रदर्शित करने और प्रतिष्ठित करने का कोई भी परिष्कार, कोई भी चिंतन अभी लागू नहीं हो पाया। यह जरूर चिंतनीय बात है। केवल यहीं के लिए नहीं, इस दक्षिण काशी के लिए नहीं, काशी, उत्तर काशी, जहां तक इसकी सीमा जाती है। और सोन विंध्य गंगा की बात करें तो सोन, विंध्य और गंगा, जिस नाम पे ये चैनल है अपना, ये तीनों मिलाकर के उत्तर भारत के सीमांकन को रेखांकित करता है। आर्यावर्त की सीमाएं यह तय करता है, हिमालय से लेकर विंध्य। और विंध्य आगे बढ़ते बढ़ते उत्तर भारत, दक्षिण भारत का रेखांकन कर देता है। तो इस तरह से यहां पे कम से कम ये बातें आनी चाहिए, लोगों के विचार में होनी चाहिए। किस किस कालखंडों की, इसके पहले हमने बताया, दिखाया था आपको। आप पुनः पुराने सोपानों को देखें, यह जरूर मैं आग्रह करना चाहूंगा। मडरा देवी मंदिर, मडरा में शिवलिंग का मंदिर, देवी के भी है मंदिर, लेकिन शिवलिंग का मंदिर वहां प्रमुख है। तो मडरा का शिवलिंग मंदिर सोनभद्र में, सोनभद्र 3 कोस पश्चिम तरफ। तो ये शिव मंदिर सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है सोनभद्र का। विंध्याचल मंडल का प्राचीनतम मंदिर कहा जा सकता है इसको। तो इस तरह से उसकी बनावट, स्थापत्य कला, नागर बेसर शैली, द्रविड़ शैली के अलावा, उनका तो है ही, उसके अलावा भी और है, उसमें मिश्रित किया गया उसके निर्माण में, चतुर्दिक में। तो इस तरह से आप पिछले सोपानों को भी देखें और इसमें भी कि पुरातत्व का चिंतन क्या है, उनकी मनोवृत्ति क्या है। और 50 लाख रुपए कब के उस खाते में पड़े हुए हैं मंत्रालय में, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, न कोई आया। और एक बात और, हाँ याद आया, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसके इर्द गिर्द
जहां मैं कन्हरा में खड़ा हूं, इसके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ, चारों दिशाओं में ऐसी अनेकशः प्रतिमाएं जमीन के अंदर दबी हुई हैं, जिनके उत्खनन के कार्य हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि इससे पूर्व खजुरी, जो हमने बताया आपको, विष्णु जी की प्रतिमा मिली है, लोगों ने मंदिर बनवा दिया जन सहयोग से, छोटा सा मंदिर बना है वो। लेकिन उससे थोड़ा सा पूर्व हुआ, उसी गांव में देखें तो तमाम प्रतिमाएं बिखरी पड़ी हैं, अच्छी अच्छी नामचीन, खंडित भी हैं, मंडित भी हैं, दोनों तरह की प्रतिमाएं हैं। 3-3, 4-4 फीट लंबी, 2 फीट 3 फीट चौड़ी तक प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं। लेकिन पुरातत्व संग्रहालय बनने के बाद भी न तो यहाँ पे उन मूर्तियों का संग्रह किया गया, संग्रहालय केवल नाम रूप में रह गया, और न तो सोनभद्र के मऊ में विजयगढ़ किले के नीचे की प्राचीर में बना हुआ जो किले के नीचे बना हुआ जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय में भी पूरी मूर्तियां संकलित नहीं की जा सकी। यह दुर्भाग्य रहा है अभी तक आध्यात्मिक जगत का, चिंतक मंडल का। ठीक है, आप आगे देखें और आप सभी को इसको देखते रहें, इसके पहले के सोपान को भी देखें। आप काफी कुछ तथ्यों से आप अवगत होंगे। इन्हीं के साथ आपको सबको सादर प्रणिपात। झूठ आपसे बोलने हमसे। अरे नहीं भाई, सही बात हो। मैं कौन हम चुरा के लिया है ना खरीद के लिया है। अरे हम जानते ना चर्चा पहले से मालूम बा। इनके खातिर सरकार आपसे हम का कही बड़े बड़े हमारे ऊपर उलझन आया। इधर के मनी जानते हैं आपके बड़कवा बड़े बड़े साइंस हमको लगा दिए थे। तो भाई जहाँ हर नाथे है वही पहले घर बनाए रहे मट्टी का। तो मट्टी के घर में इनके हम रखे रहे, छोटा सा ऐसे कोठरी बना करके
और उनमें रखे हुए पूजा घाट कर रहे, अब उतना शक्ति नहीं रही, जल्दी की मंदिर बनवाई। लेकिन लग गई हमारे पीछे बहुत भारी, बड़ी समस्या आओ, हमारे पास प्रशासन तक वहाँ आ गई इनके लिए। लेकिन हम क्या करें प्रभु, अब तो हम कहीं जो कुछ भी हुई, अब तो के हम कहीं छिपाऊ रहेंगे जरूर, चाहे मट्टी में चाहे गोबर में चाहे करते हम तो के छिपाऊ बचाओ जरूर। हमारे यहाँ गाड़ा ला गए तो के उठाओ की मूर्ति पार्क सिंह द्वार में जाए बजे इनका याद ले जाए कि बड़े बड़े हंसियत से ऊपर लग गई सरकार और का कही। लेकिन बचाए वो दिन, हाँ। बचाए हम वो दिन पहला हाल बचाए, तब लड़का लोग बम्बई रहना हमारी चिंता में यार गुलाम मास्टर कहलिन कि बाबा भाई तो चंदा फंदा करके मंदिर बना लेता है, तो मंदिर में चल जाए तो कोई तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं आई, नहीं कोई आरोप आएगा। ऐसे भाई मट्टी के घर में रख ले है तो कोई सदा कोई उठा ले जाए तो बाबा ना कर पर तो उसना संभाल कर, तो वो सरकार घर मट्टी उच्ची कटवाई थी हम मंदिर अपन भैया गाय के मिस्त्री रहने घनी जरूरत रहने नहीं, शुरुआत करें लगड़ी पैसा हर किस महीने वही पैसा करें मंदिर किसी तरह से तो मंदिर बनवाए। और सरकार के बाद का कहवाड़ा के इनके अभी है हमारा रख लिए हैं, अब इनका पूजा धापी सिवाने में घर हुआ, डर अब हम कितना करब, कुछ नहीं डर करेंगे नहीं, डरवाते हैं बिल्कुल नहीं, मंदिर है अपना सरकार सुना डरवाते हैं कि जैसे एक मूर्ति जब वहाँ हमारे यहाँ चोरी हो गई कनाडा में, अब उन्हीं का प्रभाव सगलों खींचा था तो हमारे कहने का मतलब इनका ज्यादा होगा, चाहे जैसे मन हो वैसे करी भाई, अब ले गई हैं तो हम क्या करो, चोरी चोरे डकैतन के कोई की का करी। अब मेरी कोई बात सरकार और समय सारी बात इनके हम बहुत तरह से हमारे बेड़ी हम जब निकलना हमारे हमसे जिसे हर जोता थे, आषाढ़ का दिन है हर जोता तो रही काका वाला के फरसा चलावत रही। अब वो है मैं यार तो बहुत ही गए बतावत है कि यही सोहे कसना में बच गए, कसना में बच गया तो हमको अब तो वही पर भर न आगे हर न पाछे जाता, कौन उपाय करी भगवान के है या करे, तो का करी हरेली है बदन के छटकौली हम कहीं बता लोग तो लोग गंगा जमुना जा अब हम इनके देखा कि हम ले ली सावर बैठा बारी तो कैसों तो धीरे से यही कसना ऐसे होकर तो छटक गया, छटक का इतना इनका चमड़ी जो भी है बाबू वो कहीं इनका रख ले सरकार के कोई बनावे वाला ऐसा मिस्त्री नहीं है कि कोई को बना दीजिए हमको कि पहचान में नहीं आवा, तो इनका ये कही के बाद ली उठा के माटी चुटी में रहबे के ना उठा के कैसों लड़का लोग लिए ना हमसे तो उठबे नहीं करे वो खदे, और सब इनके तरह जानवर लोग सब जानवर लोग बड़े बड़े कगार बड़े बड़े बिच्छा बड़ी बड़ी और वहाँ से कौन जानवर बिच्छा, अच्छा इनके सब बिच्छा छेक लिए हैं, बिच्छी लोग छींक लिए 4 बजे के बाद वहाँ से वो फुफकारत डी वहाँ से आया वो आए ऐसे नाग देवता आई हे भगवान, तो हमको बोले के लिए हमें प्रभु लौड़ियाँ हम इनके सेवा बदले ले जाते, हम बेचे खाए नहीं ले जाते, हम सेवा बदले ले जाते प्रभु लौड़ियाँ आपके हम लवा दूध आएंगे, आप लौड़ियाँ आपस हो जाए वह घन्ना और भागा था पीछे न हम हटत थे ये देखा तमाशा, और हाथे में ले ही डंडा और ले ही डंडा हम कहीं वही से फो 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 करा था भाई अपना भौना पूरा समस्या कैले, एक बाद उन जब माल पीछे कर दे तब समझ गई कि हम कहीं लौट गए नया चला निकालो ले गई वही बाबू मट्टी के घर बनौली, मट्टी के घर में ले जाके अपन का खावला के। ये कब की बात है लगभग? ये आज 5 साल हो गए, 5 साल पीछे। तो यहाँ विष्णु की मूर्ति एक वहाँ मिली एक ये मिली जी, और कोई मिली है मूर्ति? वो मूर्ति विष्णु का कंधरा हम न बता के कहाँ मिला रही, हाँ, लेकिन ये एक जहाँ हमें मिलना, हाँ, तो हम इनकी ये सोचली कि भाई हम तो जाना था लेकिन यहाँ आया, हाँ, तो एक नहीं यहाँ हमारे डबरा मिले, ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी 24 गण अवतार का देवता ये लोग यही में सब जने बैठा रहा, छोटा बड़ा सब। नहीं और भी मूर्तियाँ मिली है ना विष्णु जी की? यार तो नहीं मिल रही है, इन्हीं का एक रहनी है मिल रही भैया के कहीं तो वो हटा लेगे ना, चुराई मुराई लेगे ना, तो दूसरा कोई ले आएगा, कोनो मूर्ति ले आएगा खरीदवा बैठाए हम, यह बात है भैया
खरीदवा बोलते लिया बैठा है यहाँ ये चीज़ ना पड़ी और यह चीज़ ओन रहना शुरू में यह चीज़ ओन शुरू में तो उनका आकार तो बड़ा है ना इनसे अरे इनसे बड़ा ना हो कितना ऊंचा इनसे बड़ा कितना ऊंचा इनसे बड़ी जो देखा थे ना तनी साइड बिता ऊपर 2.5 फुट के लगभग 2.5 फुट हाँ। और ये 1.5 फुट होंगे हैं बड़े कहना हम्म।